कमेंट आया ऋग्वेद भाई का, आई होप मैं आपका नाम सही से पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रो प्लीज मेक सम वीडियोस ऑन बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। भाई आपने बोला, भाई ने बोला तो बनाने का, ठीक है। तो मैं बाइनोमियल से स्टार्ट करूँगा। अगेन ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो ही होगा, देखते हैं कितना चलता है ऋग्वेद भाई। अगर ऐसा कुछ चलता है तो मैं आगे, और सिर्फ आप ही के नहीं कमेंट, और भी लोगों के कमेंट्स अगर होंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ होंगे किसी के, और मेरे पास टाइम होगा उतना बनाने का, तो श्योर। ये तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक एडवांस्ड का क्वेश्चन है। इसका डेटा जो है मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा कि मतलब कितने % लोगों ने, कितने प्रतिशत भारतीयों ने इसे गलत कर दिया। मतलब भारतीयों नहीं बोल सकते यार, क्योंकि OCI वगैरह भी होते हैं जो लिखते हैं, NRIs भी लिखते हैं एग्जाम। एनी हाउ, वो मैं लगा दूंगा, आप देख लेना कि कितने लोगों ने सही किया था, कितने लोगों ने गलत किया था। हम बाकी क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जो अपना कोचिंग मार्केट में चलता है ना कि ट्रिक बता दो, ट्रिक, क्योंकि वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेल, बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, तो क्वेश्चन आपके सामने है। लेट A एंड B दो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, बढ़िया है। और बोला ये जा रहा है कि ये जो भी सामान लिखा हुआ है, बाय द वे है कुछ नहीं, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल दो टर्म्स हैं इसमें, एडिशन में। पावर 4 है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप करोगे, और ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसका अगर जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, तो ये पहले वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन से x की पावर 5 और दूसरे वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन से x की पावर -5। बाय द वे माइनस आएगा क्योंकि x यहाँ पे अपॉन में भी है, तो माइनस में भी आएंगे नंबर्स। तो उनके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल अगर हो जाते हैं तो हमें 2b की वैल्यू बताइए। यानी मतलब बेसिकली a की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू आप मेरे वीडियोस को देते हो। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो उतनी ही वैल्यू है इस क्वेश्चन में a की। तो बस खाली ऐसे ही रख दिया गया है उसको, नहीं खाली ऐसे ही शायद नहीं रखा है, सॉल्व करने में पता चलेगा। तो ये अपने को करना है। अब अगर मैंने इसको एक्सपेंशन मैंने कर दिया इन दोनों का, और फिर मैंने टर्म निकाले, तो मतलब भाई मेरे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वो लोग तो चूड़ियां तोड़ लेंगे भाई अपनी की। इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, है मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तूने, जैसे मैंने तो क्लिक करवाया था ना तुम्हें, मतलब कि मेरी वीडियो देख, बिना देखे कैसे जा रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ करवा दिया था। जैसे मैंने ऐसे रिएक्ट करते भाई। वीडियो नहीं, अगर आपको मेरे स्टाइल की वीडियोस नहीं पसंद आती हैं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत लोग वही क्लासिक ओल्ड तरीके से बनाते हैं वीडियोस, ठीक है। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि उससे थोड़ा बहुत मेरा मैथमेटिक्स भी इम्प्रूव हो। बाय द वे, ये मैं पहले भी कभी किसी कमेंट में बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो यहीं जब रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी सॉल्व करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा एक फुल टाइम जॉब है मेरे पास, ठीक है। तो वही है, अब उसमें इसलिए मैं डिस्कशन करता हूँ, और हमारा स्टाइल वही है कि हम डिस्कशन करते हैं। मैं सीधे सीधे फॉर्मूला रटाने का काम अभी करके दिखाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, तो मुझे समझ में आ गया कि करना क्या है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे जो कोचिंग में चलता है ना, ट्रिक बता दो भाई, ट्रिक बताओ फटाफट। तो ट्रिक आपको बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको x की पावर m का कोएफिशिएंट चाहिए, ये आपको ऐसा फॉर्मूला पक्का रटाया होगा, x की पावर m का फॉर्मूला चाहिए इन, अगर आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax, अगेन इस a का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ax का पावर p अपॉन 1/bx का पावर q है अगर ऐसा, और इसका होल पावर में n है, यानी कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा दिया हुआ है। तो अगर इसका आपको कोएफिशिएंट चाहिए, एक कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m, यहाँ ऑफ भी लिख देता हूँ भाई, चलो ठीक है, इन दिस, तो वो आपको कौन से टर्म से मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ ये, तो वो आपको इस टर्म से मिलेगा। ये जो जनरल टर्म होती है ना, ये क्या होता है, ये NCR होता है। अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हो तो ax का पावर b पहला टर्म है, ये n-r रहेगा, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म ये पूरा है, तो 1/bx का पावर q, इसका पावर r आएगा, राइट। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है बाय द वे। और यहाँ पे r की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे याद कराया जाता है। देखो, आपको ट्रिक चाहिए ना, ये n को p से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। उसके बाद
किस चीज़ का कोएफिशिएंट चाहिए बच्चा लोग? इसका कोएफिशिएंट चाहिए आपको, तो इसको माइनस कर दो और फिर P और Q को ऐड कर दो और हो गया भाई। ये R की वैल्यू आप निकालो, उसको यहाँ पुट कर दो और आपको वो कोएफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक, ठीक। अब ट्रिक की बात मैंने कर दी, मैं फटाफट इसे सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं अपना स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोग जिनको मैथमेटिक्स तो कुछ खास समझ में आती नहीं है, उन्हें खाली एग्जाम के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है। स्किल्स पे बात करने नहीं चाह रहे कोई, तो डिस्कशन उन्हें चाहिए नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो बोला क्या गया है कि कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 5 का, ठीक है। और x की पावर 5 का कोएफिशिएंट इसमें चाहिए आपको, इसमें चाहिए ax स्क्वायर प्लस 70/27 bx का पावर 4। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज मैं कलर अगेन चेंज कर देता हूं कि आपको x की पावर -5 चाहिए। इसमें ये चाहिए आपको ax माइनस 1/bx स्क्वायर का पावर 7, ठीक है। यहां पे आपको चाहिए। अब यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि हम एक एक करके कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला जो है, यहां पे हमें अगर r की वैल्यू निकालनी हो, अगेन मैं इसको r1 बोल देता हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि यहां पे एक r1 निकालूंगा, यहां एक r2 निकालूंगा, यही सेम फॉर्मूला यूज करके। तो क्या करना है, अगेन 4 2s are 8 है, माइनस m विच इज 5 एंड अपॉन में आ गया आपका p प्लस क्यू, यानी कि p और p क्या है, p इधर ये है और q जो है वो x की पावर होती है, तो 2 + 1 है जो कि 3 है, ठीक है। तो ये भी 3 है, 3 और 3/1 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो जनरल टर्म बेसिकली निकालनी पड़ेगी वो आपको t2 निकालनी पड़ेगी, यानी कि r1 की वैल्यू 1 पुट करनी है। और n कितना है, n यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4c, अगेन रिमेंबर यहाँ पे लिख ही देता हूँ इन केस कोई अगर भूल गया हो, हमारे भाई कोई भूल गए हो, तो tr+1 जो है वो ncr होता है। पहला टर्म जो भी है, ठीक है, मैं फर्स्ट टर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसका पावर n-r होता है। आप r भी ले सकते हो, फिर सेकेंड टर्म जो होता है उसमें आपको n-r लेना पड़ेगा। बेसिकली इन दोनों को ऐड करके ये पूरा जो एक्सपोनेंट है वो बन जाना है, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो यही सेम चीज मेरे को यहाँ पे करनी है। तो 4c r1 जो है वो 1 है, राइट। यहाँ पे r है, +1 में था, ध्यान रखना, तो 2 के लिए मेरे को 1 लेना है, ठीक है। पहला टर्म जो है वो ax स्क्वायर है, इसका पावर 4 - 1 करूंगा ना, n-r, यानी कि 3 करना पड़ेगा मेरे को। और सेकेंड टर्म जो है वो 70/27 bx है, और इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर डायरेक्टली r होगी जो कि 1 है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ, ठीक। अब 4c1 क्या होता है, 4c1 nc1 जो होता है वो हमेशा n होता है। इतना कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ncr का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। भाइयों देखो, मैं ये सब कुछ सॉल्व करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे हमारे चैनल पे जैसे जैसे आते हैं ना महात्मा पुरुष आते हैं, जो उनके चक्कर में मेरे को, मैं हर चीज लिख के दूंगा तो फिर लोग मतलब पागल हो जाते हैं बेसिकली। एनीवेज, तो 4c1 4 होगा, ठीक है। ax, इसको मैं फिलहाल ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे 4c1 को मैं 4 जरूर लिख देता हूँ, ठीक है। तो उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी इक्वेट कर देंगे, ऐसा कुछ दिक्कत, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमको यहाँ पे r2 की वैल्यू चाहिए, यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7 1s are 7 हो गया, माइनस अगेन x की पावर -5 है, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक नेगेटिव का एक्सपोनेंट, ठीक है। अपॉन p प्लस क्यू, p हो गया 1, q हो गया 2, तो ये हो गया 3, यानी कि 7 + 5 12, यानी कि r2 हो गया 4। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे t5 निकालना पड़ेगा, इसके लिए t5, ठीक है। यहाँ पे t' भी कर सकते हैं, बट जनरल टर्म है बस बेसिकली। तो वो t5 कैसे आएगा, वो सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाना अपने को। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, तो 7c4 आ जाएगा, 7c4। फर्स्ट टर्म अपने पास ax है, ax 7 - 4 3 होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टर्म में अगर यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम तो पॉजिटिव की बात करते हैं ना, हम जब भी ये जनरल टर्म की बात करते हैं तो ये कुछ x + y का पावर n इस पे आता है, राइट। तो प्लस है, तो मेरे को वो माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं -1/bx ले लेता हूँ, bx स्क्वायर है, या
और वो क्या होगा, वो 4 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये R2 डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया। अब 7C4 जो है, 7C4 को हम यहाँ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये होपफुली आप लोगों ने देख ही लिया होगा, रफ वर्क कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा। तो 7C4 की अगर बात करें तो ये 7 फैक्टोरियल होगा, 7 - 4 जो है वो 3 फैक्टोरियल होगा, और 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 765 वहां तक तो चलेगा ही, एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 3 और 2 है, ठीक है। 3 2 सर 6 है, तो ये कैंसिल हो गया। 7 5 सर 35 आ जाता है, ठीक है। तो ये 35 की जो कैलकुलेशन है, मैं इसे सीधा सीधा यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो ये 35 है, ठीक है। और ये तो ax का पावर क्यूब है, और -1 है। अगेन -1 का पावर में 4 है, यानी कि अपने पास इवन पावर आ रही है, तो -1 को हटा ही देता हूँ ऐसे ही, और ये bx² का पावर 4 है। अब अपने को करना क्या है, अपने को इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। तो मैं इनको फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूँ, और फिर हम इनको इक्वेट कर देंगे, या डायरेक्टली इक्वेट ही कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा टर्म 2 था और ये हमारा टर्म 5 था, यहाँ से जो हमने कॉपी कर लिया है। बट रिमेंबर, मैंने अभी तक इसको इक्वल नहीं किया है। सिंपल रीजन ये है कि हमें टर्म्स इक्वल हैं ये नहीं दिए हैं, हमें कोएफिशिएंट इक्वल दिए हैं। अब कोएफिशिएंट इक्वल दिए हैं तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जब हम x की पावर निकालेंगे तो ये x की पावर 6 होगा, और यहाँ पे एक अपॉन में x है, यानी कि x की पावर 5 आएगा, राइट। तो x की पावर 5 ही कोएफिशिएंट है, जो हमें चाहिए भी था, राइट, पहले वाले एक्सपेंशन के लिए। सिमिलरली जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें x की क्यूब यहाँ पे मिलेगा, और x का पावर 8 मिलेगा अपॉन में, तो 3 - 8 जो है वो -5 बनेगा। तो हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो यहां से मैं सिंपल सा एक चीज ये कर देता हूं कि ये जो x² है, या ये जिधर भी बेसिकली x दिखाई दे रहा है, इन सबको हटा देता हूं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, और इसके अलावा बाकी का सारा सामान हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखने वाली बात यह है, ये a का क्यूब है और यहां से भी a का क्यूब है, तो इसे आप सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, जैसे मेरी वीडियोस की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू a की थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी जो बचा है वो मैं लिख लेता हूं क्विकली। तो ये 4 × 70 है। बाय द वे 35 2s are 70 होता है, तो आप चाहो तो यहां से इसे कैंसिल करके 2 भी लिख सकते हो। तो 70 तो कैंसिल हो गया और 2 बचा है खाली, तो 4 2s are 8 लिख देता हूँ सीधा सीधा। यहाँ पे 27 है। एक और चीज अगर देखा जाए तो b, और ये b का पावर 4 है, तो यहां से एक b का पावर कैंसिल होके 3 बचेगा यहाँ पे, तो ये 1/b का क्यूब है। अब यहां से सीधी सीधी बात है, b का क्यूब जो है वो 27/8 है, और 27 आपको पता है ये 3 का क्यूब है, एंड 2 का क्यूब वो 8 होता है, तो ये हो गया। तो यहां से b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3/2। हमें चाहिए था 2b, यानी कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया 3, ठीक है। अब जिन लोगों को आंसर चाहिए होता है, ट्रिक चाहिए होता है, आपके लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको है कि भाई नहीं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो वो है। अगर मैथमेटिक्स कोई पढ़ रहा है तो उसको खाली फॉर्मूला नहीं है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक नए स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। ओके तो भाई क्लेम क्या किया गया था, क्लेम ये किया गया था कि कोएफिशिएंट ऐसा कुछ है, मैं ढंग से लिख के दिखा दे रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m इन द एक्सपेंशन, ऐसा लिख लेते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमने लिखा था ax का पावर p प्लस 1/bx का पावर q टू द पावर n इज given by the coefficient of term, या जनरल टर्म लिख सकते हो, टर्म tr+1, where बेसिकली इस तरीके से इसे याद कराया जा सकता है, या एक थियरम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। where r is np - m अपॉन p + q। ये क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। ये अभी मैंने बोल दिया, जैसे होता है ना,
क्या बोलते हैं, किसी के पास आप टोटका वोटका मांगने जाओ तो वो बोलते हैं ना ये कर दो फिर ये हो जाएगा, वैसा वैसा अभी बोला जा रहा है आपको। अब जिसको ट्रिक चाहिए उसके लिए इतना ही काफी है जिसको टोटके चाहिए उसको इतना ही काफी है। बट जो थोड़ा सा सेंसिबल आदमी है वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वही है जो जल्दबाजी में रहते हैं उनके लिए नहीं है ये डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है अपने को, करना बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको कुछ चीज़ें, कुछ सामग्री चाहिए होगी, जैसे कि सबसे पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बाय द वे आपने पढ़ा होगा पास्कल्स ट्रायंगल वगैरह से हम इसे निकालते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको एक बाइनोमियल दिया है x प्लस वाई, ठीक है, x और y दोनों नॉन जीरो कह लो या रियल नंबर कह लो, फिलहाल के लिए नॉन जीरो कहें तो बेटर रहता है, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। और इसके पावर में कोई एक नेचुरल नंबर दिया है n, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसे निकलता है, वो एक समेशन से निकाला जाता है जो कि है NCR। पहला टर्म जो है पावर n माइनस आर, दूसरा टर्म का पावर r। अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप ये पावर्स लें, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बट जो भी कर रहे हैं फिक्स करें। जैसे कि मैं जब भी बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरे दिमाग में यही होता है बाइनोमियल, ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन में अलग अलग बाइनोमियल ना लगाएं तो बेटर है। और यहाँ पे आर कहाँ से चलता है, आर जो है वो 0 से चलता है और n तक जाता है, ठीक है। ये तो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। और क्या चाहिए होता है आपको, अगर आप देखो तो ये एक समेशन है और एक समेशन में हमेशा एक जनरल टर्म आती है। तो आपको जो जनरल टर्म है t, वो आपको यहां से मिलेगी। अच्छा, एक और चीज नोटिस करने वाली होती है यहाँ पे, सिंस r जो है वो 0 से n पे जा रहा है, अगर n की जगह 1 ले लो फिलहाल, तो r की एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू 1 होगी क्योंकि n 1 है। तो यानी कि 0 से 1 तक आपको 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 0 से 2 तक आपको 3 वैल्यूज मिलेगी, तो 0 से n तक आपको n प्लस 1 वैल्यूज मिलेगी। यानी कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें n प्लस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। अब हमें कौन सा टर्म मिल रहा है यहाँ पे, हमें आर्थ टर्म मिल रहा है। क्या आर्थ टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा हमको आर्थ टर्म। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, यानी कि हमें r प्लस 1th टर्म मिल रहा है। तो ये हमारा जनरल टर्म होता है, ठीक है। इसको आर्थ बोल देता है, आर्थ मतलब कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया ढंग से, ठीक है। ये हमारी जनरल टर्म होती है, इतना अपने को मालूम होना चाहिए। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो क्लेम है इसे तो छोड़ो, हम इस पे फोकस करते हैं। हमें इस चीज का एक्सपेंशन निकालना है मेनली, और फिर हमें x की पावर m चाहिए इसमें से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट इसका जो एक्सपेंशन है उस पे बाइनोमियल का कुछ लगाते हैं लोचा और फिर देखते हैं कि क्या है। मैं अभी के लिए जो ये जो क्लेम है इसे एक डब्बे में डाल के यहाँ पे रख देता हूँ और हम इस पे एनालिसिस करते हैं। ऑलराइट, तो हमें इस एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है। अब इसका अगर समेशन निकाल लेते हैं, वैसे समेशन निकालने की जरूरत नहीं है पर हम तो भाई चिल होके पूरा करेंगे ना अच्छे से। तो यही सेम एनालिसिस बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ये एनालिसिस अगर करें, यहाँ पे आर कुछ लिखा नहीं है लकीली, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर को चेंज करने के लिए, थैंक गॉड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो NCR इसका टर्म है और पहला टर्म जो है वो AX का पावर P है, करेक्ट। और ये क्या है, ये जो अपना है n माइनस आर होगा ऑफ कोर्स, और दूसरा टर्म जो है वो 1/x का पावर Q है और इसका पावर खाली R होगा, राइट। और ये अगर नहीं भी लिखो तो भी समझ में आता है कि ये अपना जनरल टर्म है। एंड फिलहाल के लिए हम लेट कर रहे हैं कि लेट x टू द पावर m अपीयर्स इन द जनरल टर्म, ठीक है, अपीयर्स इन द जनरल टर्म या इज द जनरल टर्म कह लेते हैं, ऐसा बोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कि वो करना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो x की पावर m मतलब अपीयर्स ही लिख दूं तो बढ़िया रहेगा, अपीयर्स इन द जनरल टर्म। मैं करना क्या चाह रहा हूं कि ये जो जनरल टर्म है ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो भी पावर आती है हम मान के चलेंगे कि x की पावर m जो है वो यही पावर है, ठीक है। क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये तो चेंज होता रहता है, तो m कहीं ना कहीं तो आएगा ना, तभी तो m के बारे में पूछा जा रहा है। तो m कहीं ना कहीं इस r 0 से लेके n पे कभी ना कभी आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो जनरल वाला टर्म है ना वही उसी में आ जाएगा x की पावर m। उससे हम m की कुछ ना कुछ या r की कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें r चाहिए मेनली कि कौन से r पे आएगा,
है ना, वही आर हम क्लेम कर रहे हैं ना ये वाला, तो वही करेंगे। तो हम मान के चल रहे थे कि x की पावर m अपीयर्स इन द जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऑफ कोर्स इतना लिखना नहीं होता है, अगर कोई सिर्फ बिना ऑडियो के अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो इसलिए लिख दिया, ठीक है, आदत से मजबूर हूं, ठीक। तो उसका ये मतलब है कि यहां से अगर ये सारा सामान मैं मिटा दूं तो मेरे पास जनरल टर्म तो इतना ही है, राइट। इसको मैं जो भी सॉल्व करूंगा, अगेन ये मैंने क्यों मिटा दिया फालतू में टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करना नहीं आ रहा है। आई थिंक अब मुझे अंक की जगह बिग अंक बोल सकती है मेरी चैट एनी हाउ। तो इसमें जो भी पावर मेरा सॉल्व करके आएगा वो x की पावर m होगा, ठीक है, वो x की पावर m मेरा अपीयर हो रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। चलो तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। NCR का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो, फॉर्मूला याद हो जाता है, n-r का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। बाय द वे ये फैक्टोरियल होता है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो ये भी फैक्टोरियल होता है, वहाँ पे पहले यूज़ कर रखा है तो इसलिए बोल दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से a की पावर n-r आएगा और x की पावर p मल्टीप्लाइड बाई n-r आएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे 1 की पावर r तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपॉन में ही डाल देता हूँ पूरा, ठीक है, b का पावर r हो जाएगा और x का पावर q टाइम्स r हो जाएगा। एंड रिमेंबर मेरे जो भी डिस्कशन मैंने अभी जो भी किया था उसके हिसाब से ये जो भी है ये x का पावर m है, अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने किया है। मैं जैसा कि मैंने बोला बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बाद तो आप भी समझ गए कि करना क्या है। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, मैं x जो है ये डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो Pn-r जो होगा उसमें से QR मेरे को माइनस करना है और ये मेरा x का पावर m है। यानी कि मैं सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि x हटाओ और ये जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है और मेरे को r के लिए सॉल्व करना है। तो एक काम करो, ये p और n को मल्टीप्लाई कर दो, ये np हो जाएगा। pn भी लिख सकते हैं बट सिंस np लिखा हुआ है दिखने में बढ़िया लगेगा, ठीक है। माइनस ये pr है और ये qr है, कोई मेरी भी कर दे यार pr जैसे व्यूज आ रहे हैं, कोई मेरा भी कर दे pr। एनी हाउ, अब यहाँ से ये मेरे को r चाहिए तो r को दूसरे तरफ ले जाता हूँ और ये m को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये np माइनस m हो जाता है और इज इक्वल टू में अपने को pr है प्लस QR है। इसमें से काम करते हैं ना, यहीं पे R भी कॉमन ले लेता हूँ, PR प्लस QR है, तो उसमें से R अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास P प्लस Q बचता है। अगला स्टेप तो पता ही है आपको, हमें R निकालना है, तो P प्लस Q यहाँ पे डिवीजन में आ जाता है और ये NP माइनस। तो यहाँ से ये जो शॉर्टकट ट्रिक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अगर कभी भूल जाओ, गलती से अगर भूल जाओ, नहीं याद आ रहा है, तो गलत करने से अच्छा ही है कि थोड़ा सा टाइम लगा लेना। बस एक जनरल टर्म आपको चाहिए जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये जनरल टर्म है हमारी, इस जनरल टर्म से आप ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। जो मतलब हम ट्रिक के पीछे भागते रहते हैं ना, आप हर चैप्टर में, जो जेई का चैप्टर है अभी, ये थोड़ा सिंस मेरे को सब अंक बोलते हैं, बिग अंक बोलना हो अब से, अगर बोल ही रहे हो तो बोलो यार, थोड़ा कूल तो साउंड करे, ठीक है। तो अब थोड़ा बिग अंक हो तो थोड़ा ज्ञान भी देना बनता है, आई थिंक। देखो ऐसा है कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द कोचिंग मटेरियल 30 चैप्टर के आसपास होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, और ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात हो रही है। आपका जो पेपर होगा, कोई भी पेपर ले लो, मेंस का ले लो, एडवांस का ले लो, तो आपको क्या बोलते हैं, हर एक पेपर मतलब हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, सब में भी अगर आप 30 छोड़ो 20 का भी एवरेज ले लो कि 20 चैप्टर आपको सब में पढ़ने हैं और हर चैप्टर में कितनी चीज़ें याद करने की हैं। केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पूरा याद ही करना है, उसमें तो और कुछ है भी नहीं। मेरे को तो ज़्यादा आती भी नहीं केमिस्ट्री ऑनेस्टली, ठीक है, बहुत ही बेकार नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है, तो मेरे से ज्ञान उस पर ना ही लिया जाए तो अच्छा है। बट इतना मेरे को अच्छे से पता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, ठीक है। बहुत चीज़ों का मतलब आप लॉजिक हर चीज़ का नहीं बिठा सकते और हर चीज़ में न्यूमोनिक्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूमोनिक्स को खुद याद करना पड़ता है न्यूमोनिक्स को, तो कोई पॉइंट तो है नहीं उसका। तो सिंपल सी चीज़ है, आप हर चीज़ को ट्रिक नहीं बना सकते। हाँ, कुछ चीज़ों पे क्वेश्चंस इतने सारे कर लो कि याद हो जाए, या मतलब जैसा वही है, अगर आपको लगता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर को फिर ये माइनस कर लो, फिर वो एग्जाम प्रेशर में अगर भूल जाओ, तो इसलिए आपको
एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं जिनको प्रूव करने में 2 पेज नहीं लग जाएंगे, उन्हें आपको उनका आपको एटलीस्ट डेरिवेशन कह लो या प्रूफ कह लो, वो याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब भी कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ, मेरे को मन होता है कि हमेशा ही करा जाए ये, पर ऑब्वियसली हमेशा करना पॉसिबल नहीं है, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही आपके पास इतना समय। बहुत बिजी लोग हैं सारे के सारे यहाँ पे और यूट्यूब पे हार्डली ही कोई पढ़ने आता है, और ना ही मैं पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाता भी नहीं। मैं बनाता हूँ वीडियोस क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है ऑनलाइन। जेई की बात नहीं कर रहा मैं, मैथमेटिक्स इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है तो बना दो यार कुछ जो कि अच्छा लगे। तो एनीवेज ये रैम्बल चलता रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कभी कभार लाइव स्ट्रीम करा जाए। लाइव स्ट्रीम पे ऐसे ही गप्पे मारेंगे लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि वही है, अब वहाँ पे भी मैथ्स पढ़ाने लग गए तो हो गया, और इतने सारे टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं। लाइक जितने भी मेजर मेजर कोचिंग संस्थान हैं वो सब एटलीस्ट कुछ नहीं तो वन शॉट तो मिल ही रहे हैं आपको। तो अगर आपको देखना ही है, वो कंटेंट आपको पसंद है, तो आप वो देखिए यार, इतने सारे लोग बना रहे हैं, उसमें मैं नया क्या करूं, ठीक है। हर चीज़ पे जोक नहीं कर सकते, आजकल जोक पे भी हो जाता है थोड़ा लफड़ा हो जाता है कभी कभी, देख के करना पड़ता है सब। एनीवेज दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड गिव मी अ वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट ठीक लगता है, मेरी डिलीवरी ठीक लगती है, मेरी डिलीवरी बोल दिया अभी, इस पे भी बन जाएगा कुछ ना कुछ डायलॉग डिलीवरी ठीक लगती है आपको, लेक्चर की डिलीवरी, लेक्चर बोलना नहीं चाहिए मुझे, कंटेंट का डिलीवरी ठीक लगता है आपको, और आपको चलेगा कभी कभी अगर ये आदमी वनवास चला जाता है, आप देख पाओगे तो ठीक है। तो डू लेट मी नो यार, जैसा भी है जो भी है, एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।